बेटा, ये तुम्हारे बाप ने तकब्बुर किया था। हाँ, तकब्बुर किया था तुम पर। अल्लाह की रजा पर राजी नहीं था। हाँ, अल्लाह की रजा पर राजी होना बहुत जरूरी है, वरना ये तो कुदरत का इंतकाम भी तो देखे ना। तकब्बुर। तुम कौन हो ये रिश्ता खत्म करने वाली? शम्स से ताल्लुक का ये मतलब नहीं है कि तुम। बिल्कुल, स्वामी के साथ आप इस तरह बातें नहीं कर सकती। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगे कि इससे मैं कैसे बात करूं? तमीज से उससे बात की जाती है जिसकी कोई हैसियत होती है, उससे नहीं कि जो अपने बाप की इज्जत कदमों तले रोन दे और घर से भागी हुई। आप ये चाहती हैं ना कि मैं आपको ये कहूं कि आप यहां से चली जाएं? मैं उस खानदान की इज्जत की बात कर रहा हूं जिसकी इज्जत ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एजाज की इज्जत की बात थी। जब रॉयल फैमिलीज के लोग इंग्लैंड से सफर शुरू करते थे तो अंग्रेज खान निसार मोहम्मद खान के हुजरे में चाय पीना भी इज्जत समझते थे। तुम तो यहाँ किस लिए आए? बताने आया हूं कि मैं इससे शादी कर रहा हूं और दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। अरूज, तुम्हारा भाई मेरा बचपन का दोस्त है और उसके मुझ पे बहुत ज्यादा एहसानात हैं। इसी वजह से तुमसे शादी के लिए उसको इनकार न कर सका। तुम सिर्फ बराए नाम मेरी बीवी हो, बाकी तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। बेटी, अब कैसी हो? मामा जानी, मैं जिंदा क्यों, मैं मरी क्यों नहीं? अल्लाह ना करे बेटी, अल्लाह ने तुम्हें नई जिंदगी बख्शी है। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मामा जानी, काश आप मेरे अच्छे नसीबों की दुआ करती। जिंदगी ऐसी होती है क्या? बच्चे, ऐसी बातें ना करो। अपने दिल और दिमाग पर बोझ मत डालो। आपने मेरा बेटा देखा है ना? आंखें मेरी जैसी है ना? हाथ ठंडी तो नहीं है? नहीं तो? मैंने शम्स को कहा था जिसके हाथ ठंडे होते हैं वो बेवफा होता है, और उसने साबित कर दिया। बेटा, मायूस नहीं होते। तुम आराम करो, मैं आती हूँ। राबिया, ऐसे ही शर्माओगी या कुछ कहोगी भी? जी, मैं सुन रही हूँ। तुम्हारा हाथ क्यों इतना गर्म है? बुखार तो नहीं है? मेरे हाथ हमेशा से गर्म रहते हैं, और बुजुर्ग कहते हैं जब किसी के हाथ गर्म हो तो वो वफादार होते हैं। मेरे हाथ तो बड़े ठंडे हैं।
क्या समझती हो मैं बेवफा हूं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। राबिया, ये वैसे ही बातें बनी है। मैं ऐसी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। ये ब्रेसलेट तुम इस तरह समझो कि मैंने हमेशा के लिए, सारी जिंदगी के लिए खुद को तेरे नाम किया। अब मरने के बाद ही हम जुदा होंगे। अच्छा शम्स, जिस तरह एक फूल तोड़े बगैर शाख से जुदा नहीं होता, इसी तरह मैं भी आपसे कभी जुदा नहीं हो सकती। कायनात के हर रंग को मैं मानता हूं, कभी कभी एक कालिब दो जान। राबिया, मेरी जिंदगी अब तुम हो। नई जिंदगी मुबारक हो और इस घर में तुम्हारा आना खुशाइन हो। शादी मुबारक हो। आमीन। न थी मुझे उससे ऐसी तवक्को, न थी मुझे उससे ऐसी तवक्को, बेवफा बेवफा। राबिया, राबिया ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं पागल हो गई हूँ। आपके बेटे की वजह से मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। राबिया, इस बच्चे के बारे में सोचो। उसने तो तक माँ की मौत भी नहीं देखी। मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा भी बिल्कुल। ना बेटा ना, आप ऐसे नहीं अपने कह- साथ ले जाए इसको। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। बेटा छोड़ दे मुझे। बेटा मेरे सुन, तुम शम्स की तरह खुदगर्ज हो गई हो। सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। खावन जुदा हुआ है तुमसे, तो क्या तुम उस बच्चे से इसकी माँ भी छीनना चाहती हो? अब इस बच्चे के बारे में सोचो। उसने से उसकी माँ छीन लोगी, क्या बनेगा इस बच्चे का? वो क्या करेगा राबिया? मुझे छोड़ दे, मुझे नहीं रहना जिंदा, मुझे छोड़ दे। राबिया बेटा, इसमें इस बच्चे का क्या कसूर है? उससे उसकी माँ क्यों छीन रही हो? आखिर क्यों? इस तरह मत करो बेटा, मत करो। मर गए हो तुम उसके लिए, किस मुंह से मिलोगे तुम उससे जाकर? मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा, मैं अपने बच्चे से मिलने के लिए जा रहा हूं। कोई हक नहीं है तुम्हारा उस बच्चे पे। क्यों नहीं है? दुनिया की कोई ताकत मुझे अपने बच्चे से जुदा नहीं कर सकती। कोई जरूरत नहीं है उस बच्चे को यहाँ पे लाने की। मैं राबिया तो क्या उसके बच्चे का बिना बर्दाश्त नहीं कर सकती। सोमी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो बेटा है मेरा, औलाद है मेरी। वो तुम्हारी औलाद नहीं है, वो सिर्फ राबिया का बच्चा है। वो तुम्हारी और राबिया के बीच में एक रास्ता है। तुम्हें खुद पर एतमाद क्यों नहीं? मुझे अपनी साथ पे पूरा भरोसा है, लेकिन क्या मुझ पर एतमाद नहीं ना? मेरा ये मतलब नहीं है। तुम्हारा जो भी मतलब है, मैं सुबह और शाम तुम्हें अपनी मोहब्बत के सबूत नहीं दे सकता। शम्स, मैं नहीं चाहूंगी कि तुम राबिया के पास जाओ। देखो सोमी, मैं राबिया के लिए नहीं जा रहा, मैं अपने बेटे के लिए जा रहा हूं। वो तुम्हारी औलाद नहीं है, वो सिर्फ राबिया का बच्चा है। देखो सोमी, बात को समझो, मेरा दिमाग क्यों खराब करती हो? तुम मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? तुम वहां जाने के बहाने ढूंढ रहे हो। मिलना राबिया से है, बच्चा तो एक बहाना है। चुप रहो।
नहीं चुप होंगी। मैं राबिया नहीं हूँ जो खामोशी से हर बात तुम्हारी मानूंगी। मैं सब कुछ समझती हूँ। अच्छा तो ये बात है, तुम बताओ मुझे किस पे समझती हो, बताओ। तुम मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे, नहीं ठीक कर रही हो शम्स। सोमी क्या हो गया तुम्हें? क्या अच्छा नहीं किया मैंने? मैं बहुत डरती हूँ। किससे? हाँ, मुझे राबिया से डर लगता है। सोमी, तुम्हारे दिल में ये कैसा खौफ बैठा है? मुझे सिर्फ यही डर है कि वो यहाँ आ ना जाए, तुम्हें मुझसे जुदा ना कर दे। बस मेरे साथ शादी कर लो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। सब सेट हो जाएगा। तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे ही रहोगे। हेलो, आपके पास तो टाइम नहीं, लेकिन मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? आपकी बहन ने फ़ोन किया था। मेरी बहन? हाँ। राबिया तो नहीं थी। हाँ, मगर आपने तो कभी मेरे साथ उसका जिक्र नहीं किया। उसने मुझे भाई बोला है। क्या कह रही थी तुम्हें? वो आपसे माफ़ी मांग रही थी। माफी? किस बात की? वो तो उसे पता होगा। किस टाइम कॉल की थी? सुबह फ़ोन किया था। तुम मुझे अभी बता रही हो? हाँ, कॉल सुबह की थी, तुम अब बता रही हो? हाँ, मैं आपको बताना चाह रही थी, लेकिन आप मेरी सुनते। एक तो मेरा फोन मेरी इजाजत के बगैर अटेंड किया और ऊपर से कहानियां भी सुना रही हो मुझे। अब क्या फायदा बताने का? एहसान, एक तो आप हर वक्त। मैं क्या हर वक्त? हाँ, लगी हुई है फजूल। एहसान, मेरी बात सुने प्लीज। क्या बात है? क्या मैं आपको इतनी बुरी लगती हूँ? आपके पास मेरे लिए एक सेकंड का भी टाइम नहीं है। तो क्या करूं? मजाक की तरह तुम पे दिए जलाऊं, अगरबत्तियां जलाऊं या तुम पर फूट डाल लूं? क्या करूं? शहजादी के साथ जो शादी की है मैंने। जाओ मेरे शर्ट इस्त्री करो, जरूरी मीटिंग है मेरी, जाना है मैंने। कल सुबह मेरा और शम्स का निकाह है। मैंने जो ख्वाब देखे थे सब पूरे हो गए। आप लोगों को भी दावत है, जरूर आना। और हाँ, लेकिन अपनी बेटी को साथ मत लाना। ऐसा न हो कि शम्स उसको देखे और उसके दिल में फिर कुछ आ जाए। आपके लिए ऐसा न हो कि शम्स उसको देखे और उसके दिल में फिर कुछ आ जाए। आपके लिए मुबारक हो,
तुम दोनों कानूनी मियाँ बीवी बन गए हो। थैंक यू सो मच वकील साहब, शुक्रिया। शम्स साहब, अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी सोमी भाभी के नाम पर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसकी कॉपी मुझे दे दें। वकील साहब, आजकल घर में एक प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली की अपनी। इंशाल्लाह वो मसला हल हो जाए तो मैं खुद आपको वो डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा। ठीक है जी। आपके पास कार है या मैं ड्रॉप करवा दूं? नहीं जी, मैं मेट्रो पे चला जाऊंगा। आए जी आए। बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो करके बेसरों सामा गया है, गया है। न थी मुझे उससे ऐसी तवक्को, तवक्को। न थी मुझे उससे सी तवक्को। ये आप मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? क्यों ना देखूं तुम्हें, मुझे पूरा हक हासिल है कि प्यार से तुम्हें देखता रहूं। वो तो ठीक है, पर मुझे शर्म आ रही है। मोहब्बत में शर्माना ये भी एक अदा है, बहुत अच्छी लगती है। वो मेरी कॉल है। ये वक्त सिर्फ मेरा और तुम्हारा। पर मेरी कॉल है ना। अभी हम लेट हो रहे हैं ना, चले? बिल्कुल भी देर नहीं हो रही। ये वक्त जिंदगी में बार बार नहीं आता। अगर मुझे ये मालूम होता कि मोहब्बत की दुनिया इतनी हसीन है तो बहुत पहले ही तुमसे शादी कर लेती। अच्छा जी, वैसे आप बिल्कुल सही फरमा रहे थे। वैसे मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आपकी तरह हमसफर मिला, प्यार करने वाला। फिर से कॉल आ रही है। ये वाकई कबाब में हड्डी है, बहुत ज्यादा हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। तुम ये कॉल रिसीव करो, मैं नीचे गाड़ी में तुम्हारा वेट करता हूँ, ठीक है? ठीक है। शम्स, तुम बहुत बेवफा निकले। अगर तुम्हारी दूसरी शादी करने का इरादा था भी तो मुझे कह दिया होता, मैं तुम्हें कभी मना ना करती। देखो ना, हमारा ये बेटा 1 साल का हो गया, लेकिन इस पूरे 1 साल में तुमने एक दफा भी नहीं पूछा। कितना अच्छा होता ना, मैं होती, आप होते, कमर होता, हमारी एक छोटी सी फैमिली होती। लेकिन तुम बहुत बेवफा निकले। सौमी, कैसा महसूस कर रही हो? शम्स, मैं आज ये फील कर रही हूँ कि जैसे मैं मुकम्मल हो गई हूँ, कि जैसे मेरी तकमील हो गई है। सौमी, मेरी भी यही हालत है। बहुत ज्यादा झमेलों और परेशानियों के बाद आज मोहब्बत की दुनिया आबाद कर ली। हाँ शम्स, मैं भी बहुत थक गई थी अपनी मंजिल की तलाश में। मुझे लगा मैं भटकती रहूंगी पर मंजिल नहीं मिलेगी। और शम्स, और फिर तुम मेरी जिंदगी में आए और मुझे मेरी मंजिल मिल गई। मैं बहुत खुश हूँ। सौमी, पहले तुम मेरी मोहब्बत थी, लेकिन अब तुम मेरी शरीके हयात बन चुकी हो। सौमी, आज के बाद तुम मुझे अपना मुहाफिज समझो। अब मुझे तुमसे मौत के अलावा कोई जुदा नहीं कर सकता। ट्रस्ट मी।
या अल्लाह मेरी बच्ची की तकलीफ को कम कर दे। बचपन से लेके अब तक उसने बहुत सी तकलीफें झेली हैं। नादान है, ना समझ है, मासूम है। उसने तो कभी भी हमारी हुक्म अदूली नहीं की। उसने तो हर एक का ख्याल रखा। उसने मेरी अपनी बेटी सोमी से ज्यादा मुझे इज्जत दी। या अल्लाह उसके सर की खैर करना, उसको सेहत दे दे। हमारी अपनी बेटी सोमी ने कभी हमारा लिहाज नहीं रखा जितना राबिया ने हमारा मान रखा है। या अल्लाह तू खैर करी, तू मेरी बच्ची को सेहत दे, उसको अपनी अमान में रख। राबिया जब बीमार होती थी ना, वो अस्पताल आने से बहुत सख्त डरती थी। सारा घर सर पे उठाया होता था और वो चीखती थी, मुझे अस्पताल नहीं जाना, नहीं जाऊंगी अस्पताल, क्योंकि वो इंजेक्शन से डरती थी। अगर तुम्हें याद हो कि एक दिन सोमी को टाइफाइड हुआ था तो वो अस्पताल में थी। राबिया सारी रात उसके सराहने बैठी हुई थी, क्योंकि सोमी से बहुत प्यार करती थी। सारी रात वो रोती रही कि सोमी बीमार है, मैं नहीं सोऊंगी। मैंने उसे कहा बेटी आराम कर लो, उसने कहा ना सोमी बीमार है। और आज उसी सोमी की वजह से जिंदगी और बहुत की कश्मकश में है। ये क्या किया राबिया, तुमने क्या किया मेरी बच्ची, ये क्या किया? लाला, भाभी, शाज़मा, देखो ये सब तुम्हारे बेटे की वजह से हुआ है। इसी वजह से आज मेरी बेटी इस हाल में पड़ी हुई है। भाभी, हौसले से काम लो। हौसला? मुझ में और हौसला नहीं है। मैं तो अंदर से टूट गया हूं। और वो भी तुम्हारे बेटे की वजह से। लाला, इस वक्त इन बातों की जरूरत नहीं है। दुआओं की जरूरत है कि इस वक्त हमारी बेटी की जान की खैर हो। मेहरबानी बीबी। अल्लाह खुश रखे। ये तुम ले लो और जाकर अपनी पसंद की खरीदारी कर लेना। बीबी गुल, ये किस खुशी में आप लोगों में कपड़े और पैसे बांट रही हैं? आपसे पूछ रहा हूं, जवाब दें मुझे। मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम मेरे बाप नहीं हो कि मैं तुम्हें जवाब दूं। और हाँ, और अगर सुनना चाहते हो तो ध्यान से सुन लो। अपनी बहू के लिए खैरात की थी। और कुछ पूछना है? मुझे नहीं पता कि तुम अपनी माँ से इतना क्यों डरते हो। तुम्हारे साथ वो गैरों वाला सलूक क्यों करती है? माँ होने का ये मतलब तो नहीं कि अपनी हर बात अपने बच्चे पर मुसल्लत कर दो। बच्चों की अपनी भी कोई मर्जी होती है। तो फिर ये घर हमारा है,
हम किराएदारों की तरह क्यों रह रहे हैं इस घर में? तुम ठीक कह रही हो सोमी। इस बारे में मैं बेबी गुल से बात करूंगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि जिस अंदाज में उन्होंने तुमसे बात की है। ये घर तुम्हारा है, तुम्हारी माँ का नहीं है। अपने घर जाए और वहां जाके रोक डाले। देख लिया कैसे हमारे घर को यतीम खाना बनाया हुआ है और कैसे लोगों में पैसे तकसीम कर रही है, और वो भी तुम्हारे पैसे। अच्छा ठीक है, मेरे सर में दर्द है, एक कप कॉफी पिला दो। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? लोग आते हैं घर में रिलैक्स होने के लिए और तुम यहाँ टेंशन ले रहे हो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, इन्होंने यहाँ देख क्या लिया, ये वापस क्यों नहीं जा रही? शम्स, जब तक तुम्हारी माँ अपने घर नहीं चली जाएगी हम यूं ही टेंशन में रहेंगे। पर उसे क्या? उसके दिल को तो सुकून मिलता है कि जब वो हमारे साथ ऐसा करती है। तुम्हें याद है ना एक दफा राबिया? सोमी, तंग आ गया हूं तुम्हारी इन बातों से। जो बात भी करें तुम बीच में राबिया को ले आती हो। मेरा भी दिमाग खराब है, खुदा जाने मैं भी उसे क्यों याद करती हूँ। जफर जान, जो मकाम अल्लाह पाक ने मुझे दिया है ये सब तुम्हारी मेहनत और मोहब्बत की बदौलत है। मेरी मेहनत अपनी जगह, लेकिन उरूज का सितारा जब से जुड़ा है अल्लाह का तुम पे खास रहम है, वरना मेहनत तुम पहले भी करते थे। जी बिल्कुल। प्यारे, सारी कंपनियां तुम्हारे इंतजार में हैं, कब उनके साथ बिजनेस शुरू करोगे? बहुत जल्द इंशाल्लाह। कंपनी तो बहुत सारी हैं, मगर इसमें एक ऐसी कंपनी है जिसके साथ मेरी मीटिंग बहुत ज़रूरी, और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। शम्स, ये क्या है? तुम्हारे बाप ने आधी जायदाद कमर के नाम, आधी माँ के नाम और यतीम खाने को दी हुई है, और तुम्हारे नाम क्या लिखा है? एक छोटा सा घर? मैं ये नहीं मानूंगी। सोमी, तुम्हारे मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरे खान बाबा की वसीयत है। पहले कहाँ थी ये वसीयत? मैं नहीं मानती। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? देखो सोमी, पहले इसकी जरूरत ही पेश नहीं आई तो क्या कहता। देखो, मैं ये कह रही हूँ कि ये डॉक्यूमेंट फेक है, इसमें तुम्हारी माँ की कोई चाल है। क्या मतलब के फेक हैं? और इसमें मेरी माँ की क्या चाल हो सकती है? कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी माँ इतनी ज्यादती नहीं कर सकती, तुम इस घर की वारिस हो। देखो, ये मेरे बाबा की पसंद थी कि वो मेरी माँ के नाम करते, मेरे बच्चे के नाम, यतीम खाने के नाम या किसी के भी नाम, इसमें किसी का कोई हक नहीं। देखो, ये मत भूलो कि तुम्हारी माँ एक औरत है और औरतों का जायदाद में इतना हिस्सा नहीं होता। अपनी वकील को फोन करो और तुम्हारी माँ का जितना हिस्सा बनता है दे दो उसे। क्या मतलब कि मैं अपनी वालदा के साथ हिसाब किताब करूं? मैं उनका हक नहीं ले सकता। मैं जायज हक की बात कर रही हूँ जो इस्लाम में है। ये तुम कब से मजहब को मानने लगी हो? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैं तंज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि इस जायदाद में मुझसे ज्यादा तुम इंटरेस्ट ले रही हो। मैं इंटरेस्ट इसलिए ले रही हूँ कि तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम्हें धोखा दिया है? धोखा तुमने मुझे ऐसे दिया कि तुमने मुझे पहले नहीं कहा था तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारी माँ भी शरीक है। इसका मतलब तो सिंपल ये हुआ कि तुम्हें मुझसे नहीं, मेरी जायदाद के साथ, बिजनेस के साथ, घर के साथ और पैसों के साथ शादी की है। तुम समझे नहीं हो। मैं ये कह रही हूँ कि ये इतनी जायदाद तुम्हारे हाथ से क्यों चली जाए। ये जायदाद हमारी है, हमारे बच्चों की है, और इस जायदाद पे कोई और ऐश करेगा। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं भी यही चाहता हूँ कि इस जायदाद पर हमारे बेटे कमर का हक है। हाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ अपने बेटे कमर को लाने। मैं अपने बच्चों की बात कर रही हूँ, तुम पराये बच्चे लेकर आ रहे हो। नहीं, क्या ये कमर मेरा बेटा नहीं है? क्या मैं उसे यतीम खाने से लाया हूँ? उसे इस घर में नहीं लाऊंगा मैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है।
शम्स, कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूं अपने बेटे कमर को लाने। अब इस घर का उस बच्चे पे कोई हक नहीं है। तुम किस रिश्ते से मिलने जा रहे हो? तुम उसको इस घर में नहीं ला सकते। बीबी गुल, मैंने आपको पहले भी कहा है कि मेरे जाती मामलात में आप इंटरफेयर ना करें, वरना मैं ये लिहाज भी नहीं करूंगा कि आप मेरी मां हैं। शम्स, तुम्हें अब भी कुछ याद नहीं है सिवाय उस एक लड़की के। मैं अपने बेटे को लेने जा रहा हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता। जब तक कमर की मां जिंदा थी मैंने उनकी बड़ी खातिर की, लेकिन अब नहीं कर सकता मजीद। यहां उसे कौन पालेगा? तुम्हारी वो बेहिस और बेजमीर बीवी जिसको अपनी बहन का ख्याल नहीं था, वो ख्याल रखेगी। वो उस बच्चे की क्या परवरिश करेगी? शम्स, जाग जाओ वरना बहुत पछताओगे। मैं जाग रहा हूं। सोमी मुझसे बड़ी मोहब्बत करती है और वो मेरे बच्चे की ऐसी परवरिश करेगी जैसे अपने बच्चों की करते हैं। वो तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हारी दौलत से प्यार करती है, तुम्हारी शान और शौकत से प्यार करती है, तुम्हारे स्टेटस से प्यार करती है, और ये तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। मुझे मालूम नहीं था कि आप भी दीगर औरतों की तरह उससे इतनी नफरत करेंगी। मुझे कोई जरूरत नहीं है मैं उससे नफरत करूं। जब वो तुम्हें बीच राह में छोड़ देगी तब तुम्हें पता चलेगा। बड़े ही अफसोस की बात है कि आप मेरी मां हैं। हमारे दर्द के किस्से से किस्से से तमन्ना लुट गई, अरमान गया है, गया है। अरमान है, अरमान है। तुम हो कौन? तुम मेरे घर में कैसे आए हो? निकलो यहां से। मैं जो कोई भी हूं, मैं इस घर इसलिए आया हूं कि मैं अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाऊंगा। जब माँ के साथ कोई रिश्ता नहीं रहा तो कमर के साथ क्या रिश्ता बाकी है? शराफत के साथ मेरा बेटा मुझे दे दें, वरना मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगा। शराफत से इस घर से निकल जाओ। मैं अपने बेटे को लेने आया हूं और आप इसे जबरदस्ती यहां नहीं रोक सकते। तुम्हारा इस पे कोई हक नहीं है। ये राबिया की औलाद है। ये बातें आप मेरे साथ ना करें। ये मेरा बेटा है और इसे कोई भी मुझसे जुदा नहीं कर सकता। ये शरई और कानूनी तौर पर मेरा बेटा है। शम्स, तुम्हारे मुंह से कानून और शरीयत की बातें अच्छी नहीं लगती। उस वक्त तुम्हारा कानून और शरीयत कहाँ थी? तुमने मेरे बेटे को घर से निकाला। ये बात हमने अल्लाह की अदालत में रखी है। जो हमारा अल्लाह फैसला करेगा वो हमें मंजूर है। मुझ पर आपकी इन जज्बाती बातों का कोई असर नहीं होगा। मैं अपने बेटे कमर को लेके जाऊंगा। शम्स, तुम कानून को लेके आते हो, जो भी तुम करते हो, तुम इस बच्चे को यहाँ से नहीं लेके जा सकते। तुम्हारा कोई हक नहीं है इसको हाथ नहीं लगाना। निकलो यहाँ से। हट जाए मेरे आगे से। शम्स, तुम नहीं ले जा सकते इसको। जा सकते। मैं लेके जाऊंगा, आप रोक के दिखाएं। शम्स, ऐसा मत करो, खुदा के खौफ से डरो। सबा, तुम जाओ। शम्स आए, बेटी बेटी यहाँ पर। सईद, कहाँ हो तुम? मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। बड़ा जरा पानी लेकर आओ, जल्दी करो। ये बाजा बंद क्यों नहीं हो रहा? पूरी रात मैं इसकी वजह से सो नहीं सकी। खबरदार सोमी,
ऐसी मनहूस बातें फिर मुंह से ना निकालना, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं है? एक तो उसके शोर ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। ए बदतमीज लड़की, ये तुम्हारे बाप का घर है कि तुम यह चीजें तोड़ रही हो? दफा हो जाओ मेरी नजरों से। रुको 1 मिनट, मत जाओ, कहीं नहीं जाएगी ये। तुम तो मेरी मुन्ना ही लगो तो बेहतर है। सुनो लड़की, ये मेरा घर है और मैं यहाँ जो कुछ चाहूंगी वही होगा। ये मेरे शौहर का घर है, तुम क्यों नहीं चली जाती अपने घर? तो फिर तुम कौन सा हक मांगती हो? हक सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, एक औरत के लिए सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा हक उसके शौहर का प्यार है, खावत की तवज्जो हो। बस आते हो और चले जाते हो। तुम तो मेहमानों की तरह आते हो और फिर तुम्हें जाना होता है। तुम मुझे ये बताओ कि ये घर है कि होटल है? ये घर है, क्या तुम इसे घर कहते हो? देखो अरूज, मेरी और भी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। देखो सोमी, फौरन यहाँ से जाओ, बच्चा सो रहा है यहाँ पे। आग लगी तुम्हें और तुम्हारी सौलाद को। तुम बात पर क्यों नहीं समझती यार? तुम में तो रत्ती बराबर भी इंसानियत नहीं है। हो क्या गया है तुम्हें? तुमने मुझे मारा, तुम क्या समझते हो अपने आप को? छोड़ो क्या मुझे समझते यार। हो? तुम खुद को जो भी समझती हो मुझे माफ करो और जाओ यहाँ से। बच्चा सो रहा है, मेरी बात सुनती जाओ। आइंदा अगर तुमने ऐसा किया ना तो अच्छा नहीं होगा।